जय हिंद दोस्तों। आज हम इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक्चुअल में जितनी भी लैंग्वेज होती हैं, तो लैंग्वेज को जो एक्सप्रेस जो हम करते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्पीच। और उस स्पीच के दौरान जो है बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं, जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उन शब्दों का कोई ना कोई विशेष फंक्शन होता है। उनके उस विशेष फंक्शन के आधार पर ये जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके कुछ नाम रखे गए हैं। तो ये आप लोग देखते हैं कि ये 8 नाम है। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडजेक्टिव, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन। अब एक नवा नंबर और हम इसमें ऐड कर देते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है आर्टिकल्स। तो इस तरीके से कुल मिला के ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाते हैं। अब हम इन सबको एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे नंबर 1 पे आप नाउन देखते हैं, तो नाउन का प्लेस मोस्टली पहले ही स्थान पर हो जाता है। यानी अगर कोई सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस में मोस्टली पहले ही नंबर पे नाउन आ जाता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स का जो नाम होता है, उसे हम नाउन बोलते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर पर्सन की बात करें, तो पर्सन में मान लीजिए राहुल है, ये नाम है। जैसे प्लेस की अगर बात करें, तो मान लीजिए आगरा, ये नाउन है। अगर हम किसी वस्तु की बात कर लें, तो जैसे मान लीजिए चेयर है, ये नाउन है। इसके बाद में ये नाउन भी 5 प्रकार के होते हैं, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी हम आपके लिए केवल इनका एक आउटलाइन बता दे रहे हैं। जैसे दूसरा नंबर है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है, ये एक ऐसा शब्द होता है कि अगर मान लीजिए हम कोई टॉपिक, कोई ऐसे वगैरह लिखते हैं, या कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, तो उसमें नाउन या उसके नाम के लिए हम बार बार नहीं लिखते हैं। एक बार लिख के फिर उसके बाद में उसके स्थान पर जो सब्स्टिट्यूट लगता है, यानी जो शब्द लिखा जाता है, उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो इस आधार पे हम इसे ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं। प्रोनाउन is the word used in place of noun। यानी नाउन के स्थान पर जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लीजिए कोई स्टोरी चल रही है, राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर देखिएगा कि राहुल जो है मेरा मित्र है, और फिर से हमने राहुल के लिए लिखा है कि वो गुड बॉय है। तो हम यहाँ पर राहुल का यूज ना करके इसके स्थान पर हम ही का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब भी यही होगा कि ये शब्द जो है वो राहुल के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो राहुल के स्थान पर ही का जो यूज किया गया है, तो ये ही जो है वो प्रोनाउन हो गया। इसके बाद में अब आ जाते हैं वर्ब। वर्ब की हिंदी की अगर बात करें, तो इसका अर्थ होता है क्रिया। इसे आप समझ लें, वर्ब जो है ये एक ऐसा शब्द है जो किसी एक्शन को शो करता है। जैसे मान लीजिए
चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, तो अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो बच्चे जो हैं वो बाहर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो काम कर रहे हैं तो ये खेलने का काम कर रहे हैं, यानी एक्शन जो है वो प्लेइंग से शो हो रहा है। तो यहाँ पे प्लेइंग जो है वो वर्ब है। अब इस वर्ब के लिए आर जो शब्द है ये सपोर्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पर दो वर्ब हो जाएंगे। एक तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और ये वाला जो है ये मेन वर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से जो शब्द एक्शन को शो करते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं। इसके बाद में अब आ जाते हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव की अगर हिंदी की बात करें तो एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण। ये एक ऐसा शब्द है जो सेंटेंस में यूज किए गए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। जैसे, और ये मोस्टली जो है उस नाउन से या प्रोनाउन से पहले आ जाता है। जैसे मान लीजिए राहुल इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर देखिए राहुल इज अ गुड बॉय, अगर हम इसकी हिंदी बोलें तो राहुल एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर इस लड़के की विशेषता ये है कि वो अच्छा है, तो ये गुड जो है ये उसकी विशेषता को शो कर रहा है। तो ये गुड क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे माई फ्रेंड इज वेरी टॉल। अब देखिए यहाँ पर मेरा मित्र जो है बहुत लंबा है, तो ये टॉल जो है वो मेरे मित्र की विशेषता शो कर रहा है, फिजिकल विशेषता है ये। तो ये टॉल जो है ये एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं एडवर्ब की। तो एडवर्ब अगर हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ लग रहा है, एड प्लस वर्ब। एड का मतलब हो गया एडजेक्टिव ऑफ वर्ब, एडवर्ब का मतलब एडजेक्टिव ऑफ वर्ब। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ वर्ब का मतलब ऐसा शब्द जो वर्ब की विशेषता बतलाए। अब ये एडवर्ब जो है ये ना केवल वर्ब की विशेषता बतलाता है बल्कि खुद एडजेक्टिव की विशेषता बतला देता है और कभी कभी खुद एडवर्ब की विशेषता भी बतला देता है। तो इस तरीके से जो एडवर्ब है वो इन तीन को क्वालिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे टाइगर इज रनिंग फास्ट। टाइगर इज रनिंग फास्ट। अब देखिए यहाँ पर टाइगर जो है ये नाउन हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, रनिंग मेन वर्ब हो गया। अब ये जो फास्ट है ये क्या है, ये एडजेक्टिव तो है नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव होता तो किसी नाउन से पहले आता, लेकिन ये आ रहा सबसे लास्ट में। और किसके लास्ट में आ रहा है ये आ रहा है रनिंग के बाद, यानी वर्ब के बाद आ रहा है। तो ये फास्ट जो है ये वर्ब के लिए क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब की विशेषता बतला रहा है। तो इस तरीके से फास्ट जो है ये यहाँ पर एडवर्ब हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे टाइगर, इसी के लिए हम लिखते हैं टाइगर इज रनिंग वेरी फास्ट। अब ये एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया क्योंकि इसमें हम टाइगर क्या है, इज क्या है, रनिंग क्या है, फास्ट क्या है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसलिए आप इसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब फास्ट से पहले जो कि एडवर्ब है, एडवर्ब से पहले ये वेरी लग गया, तो ये वेरी जो है ये फास्ट के लिए क्वालिफाई कर रहा है।
ये फास्ट की विशेषता बतला रहा है, इसलिए वेरी जो है ये भी यहाँ पर एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पर देखिए दो एडवर्ब है, एक तो फास्ट एडवर्ब है और वेरी एडवर्ब है। फास्ट जो है वो रनिंग के लिए क्वालिफाई कर रहा है और वेरी फास्ट के लिए क्वालिफाई कर रहा है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर दोनों एडवर्ब हो गए। कहीं कहीं पे ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि जिसमें एडवर्ब जो है वो तीन शब्द होंगे, एक तो जो है एडजेक्टिव से पहले होगा और हो सकता है कि वर्ब के बाद हो। तो वहां पर भी ये तीन एडवर्ब हो सकते हैं, एडजेक्टिव से पहले और वर्ब के बाद और वर्ब से पहले। तो ये स्थिति आ सकती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की। तो प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन जैसा इसका नाम है, प्री प्लस पोजीशन, यानी पोजीशन पहले की। यानी अगर कोई नाउन है तो नाउन से पहले किसी एक नाउन से दूसरे नाउन को जोड़ने के लिए जो शब्द यूज किया जाएगा और उसकी पोजीशन बतलाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे प्रीपोजिशन। आप लोग मोस्टली जो प्रीपोजिशंस इस्तेमाल करते हैं, तो उन प्रीपोजिशंस के कुछ मैं एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे इन, ये प्रीपोजिशन है। ऑफ, ये प्रीपोजिशन है। जैसे मान लीजिए एट, ये प्रीपोजिशन है। ऑन प्रीपोजिशन है। अपॉन, ये प्रीपोजिशन है। अबव, ये प्रीपोजिशन है। और ओवर, ये प्रीपोजिशन है। इनटू, ये प्रीपोजिशन है। इस तरीके से ऐसे जो शब्द होते हैं ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं, जो किसी की पोजीशन बतलाते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए द बर्ड्स आर सिटिंग इन द चेयर। अब यहां पर अगर इसका हिंदी अर्थ समझें, बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, चिड़िया पेड़ों पर बैठी हैं। तो यहाँ पर चिड़ियों की पोजीशन इन बतला रहा है कि पेड़ों पर बैठी हैं। तो इन जो शब्द है ये चिड़ियों की पोजीशन को बतला रहा है, तो इसलिए इन जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये है द डॉग इज रनिंग along the road। तो यहाँ पर कुत्ता जो है वो सड़क पर दौड़ रहा है। तो सड़क पर यहाँ पर अलोंग जो है ये कुत्ते की दौड़ने की जो पोजीशन है, कहाँ दौड़ रहा है, ये अलोंग उसे दर्शा रहा है। तो ये अलोंग जो है ये प्रीपोजिशन हो गया। इसके बाद में ये 7, 8, 9 ये तीन बचते हैं। ये तीन जो है मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा।